के क्लास में एनसीईआरटी का चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर स्टार्ट कर रहे हैं हम। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैटर एंड रेडिएशन तो ध्यान पूर्वक समझोगे, इसे हम लोग ऑप्टिक्स का तीसरा सेक्शन मानते हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बाद ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब हुआ दोहरा चरित्र। देखो इसमें लाइन लिखा हुआ है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब लाइट समझो तुम। लाइट के बारे में बहुत दिन तक पढ़ाई होने के बाद, बहुत दिन ऑब्जर्वेशन होने के बाद न्यूटन बोले कि लाइट पार्टिकल नेचर का होता है और बहुत सारे साइंटिस्ट इसे वेव बताएं, जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन या वेव में शो हुआ। तो बताया गया कि लाइट बाबू वेव नेचर का होता है, वेव नेचर का लाइट होता है। लेकिन 1900 ईस्वी के बाद 1905 ईस्वी में एक घटना घटता है लाइट का, मतलब वेव नेचर तो हम लोग इस्टेब्लिश करा दिए अब तक। एक घटना घटता है, वह बताता है कि लाइट जो है वह पार्टिकल नेचर भी है। वह घटना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है आगे बता रहे हैं। तो लाइट के पास एक वेव नेचर है, मतलब तरंग का व्यवहार यह करता है, वेव का व्यवहार, और यह पार्टिकल कैरेक्टर भी शो करता है। तो पार्टिकल नेचर का कैरेक्टर रेडिएशन शो करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, आगे बताते हैं। इसके बाद अगला आता है वो मैटर। मैटर मतलब मैटर के पास क्या नेचर होता है बच्चों, तो पार्टिकल नेचर होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है तो वह एक पार्टिकल है, वह अपना मूव करता है इस तरह से। लेकिन बाद में दिखाया गया कि मैटर जो है, पार्टिकल है, वह भी अपना वेव का कैरेक्टर दिखाता है। तो यानी कि रेडिएशन जो है उसका भी दोहरा चरित्र है और पार्टिकल है उसका भी दोहरा चरित्र है। यानी कि कोई वेव अगर है, कोई वेव अगर है तो वह पार्टिकल का कैरेक्टर भी रखता है, और कोई पार्टिकल अगर है तो वह वेव का कैरेक्टर भी रखता है। यही बातें समझनी है। इसके बारे में एक साइंटिस्ट बताए, जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट से इसे बताए। डी ब्रोगली बताए कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता है तो इस तरह वेव की तरह चलता है। यह सब बात आगे हम लोग समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि रेडिएशन जो है वह वेव और पार्टिकल दोनों बिहेवियर दिखाता है, और मैटर जो है वह पार्टिकल और वेव दोनों बिहेवियर दिखाता है। आगे अब हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझोगे। तो ध्यान दो बच्चों कि देखा यह गया कि कोई एक सर्टेन मेटल है, जिंक है, सीजियम है, इस पे लाइट एनर्जी, अल्ट्रा वायलेट रीजन, एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इस पर गिरता है। हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन, लाइट जो भी कहो, गिरता है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसी घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन यहां गिरा और इलेक्ट्रॉन यहां निकला। और पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। देखो बच्चों, कोई भी मेटल है तो मेटल के सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह बंधे हुए होते हैं मेटल से। कैसे, तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहा है, यहां पॉजिटिव है, यह भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इधर कोई पॉजिटिव है, यह भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, आसपास के बहुत सारे लैटिस से अट्रैक्ट हो रहा है। तो मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पर एनर्जी गिराते हैं, एनर्जी गिराते हैं। वह एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यह बंधा हुआ होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी से बंधा होगा इलेक्ट्रॉन सरफेस पर। अब हम यहां से एनर्जी दिए तो वह यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो मान लो यह इलेक्ट्रॉन 10 जूल एनर्जी से बंधा हुआ है, यह एग्जाम्पल है, और तुम 11 जूल एनर्जी दिए, तो क्या यह इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, यस और नो। अगर 10 जूल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है और हम 8 जूल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो नहीं निकलेगा। अगर हम 11 जूल एनर्जी देते हैं तो क्या यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा,
तो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर तुम इसको एनर्जी देते हो तो यह निकल सकता है, मे इजेक्ट। क्योंकि देखो बच्चों, अगर इसको 11 जूल एनर्जी दी है और यह निकलना चाह रहा था, लेकिन यह पूरा एनर्जी यूज कर पाता तो ही निकलता ना। मान लिया जाए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, इसको एनर्जी मिला भाई, यह चलना स्टार्ट हुआ, इधर से कोई इलेक्ट्रॉन इधर से कोई खींच के रख लिया, तो यह जो एनर्जी हम इसे देते हैं वह गारंटी नहीं कर सकता है कि यह निकल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी वेस्ट हो सकते हैं। तो वेस्ट एनर्जी, मान लो 2 जूल वेस्ट कर गया, 11 जूल दिए, 2 जूल वेस्ट कर गया, कोलिजन में टकरा के बर्बाद कर दिया तो नहीं निकलेगा, और कुछ भी वेस्ट नहीं किया तो निकल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बंधे हुए होते हैं एनर्जी से। अब यहां से यह जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां एनर्जी गिराओगे तो निकलेगा, ठीक है। तो कितना एनर्जी हम इसे देंगे कि यह निकलेगा, यह बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? तो इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी given to surface of metal so that electron ejects, electron can ejects, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इसके लिए जितना एनर्जी मिनिमम देंगे उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, वेस्ट नहीं हो तब। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है कि यह घटना जो देखे हम, इसी घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहें। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ क्या? तो किसी मेटल सरफेस पर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन गिरा और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बच्चों समझना है कि वेव में और पार्टिकल में डिफरेंस समझना है। वेव में और पार्टिकल में डिफरेंस समझना है। अगर वेव होता है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से वेव फ्रंट्स आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगर मेटल जो होगा उसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन होंगे, करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर लाइट वेव होता या रेडिएशन अगर वेव होता तो इसको जो एनर्जी मिलता, इसे जो एनर्जी मिलता यहाँ पर वह सबको मिलता। तो सबको थोड़ा 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 एनर्जी मिलता, सबको एनर्जी मिलता तो सब बाहर निकलने का कोशिश करता, सब धीरे धीरे एक्साइटेड होता, सब धीरे धीरे एक्साइटेड होता, एनर्जी कंटिन्यूअसली इसको मिलते रहता, सबको मिलते रहता, तो सब बाहर निकल जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि कोई भी मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होते हैं, जो कि बंधे हुए होते हैं, निकलना चाहते हैं। अब यहाँ एनर्जी दिए, यही इलेक्ट्रॉन निकला या नहीं निकला, इसका मतलब है एनर्जी सिर्फ इसी को मिला। तो ध्यान दो बच्चों, अगर एक एग्जाम्पल समझोगे, मान लो यहाँ पे बहुत सारे पौधा है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, सबको बराबर पानी मिला, सबको बराबर पानी मिला अगर, तो सब बराबर ग्रो करने चाहिए थे, सब बराबर ग्रो करने चाहिए थे। लेकिन देखा गया कि बराबर ग्रो नहीं करके कोई एक प्लांट ग्रो कर रहा है, बाकी नहीं ग्रो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इसको जो एनर्जी मिल रहा है केवल इसी को पानी मिल रहा है। देखो सबको पानी मिल गया, जैसे वेव क्या है बच्चों, एक जगह डिस्टर्ब किए सभी चीजें डिस्टर्ब हो गई, सभी चीजें डिस्टर्ब हो गई, तो वही तुम्हारा वेव है। तो अगर लाइट वेव नेचर को शो करता है यहाँ पे, तो अगर हम मेटल सरफेस को एनर्जी देते तो सभी को इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता, तो सभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि कोई फॉर्चुनेट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इससे पता चलता है कि लाइट इसको एक पार्टिकल नेचर की तरह मिलता है, यानी लाइट जो होता है बंडल ऑफ एनर्जी के तौर पर इसे मिलता है। तो यहाँ पे दो घटनाएं हमें पढ़नी है, एक यह और एक यह, यानी कि इसको पार्टिकल मैनर में इसको एनर्जी मिलता है, और वही पार्टिकल जाके इलेक्ट्रॉन को टकरा के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है और वह इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है बच्चों, यह जो पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें हम फोटोन कहते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला। तो फोटोन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, हम समझाते हैं बच्चों, ध्यान पूर्वक समझोगे। ठीक है,
तो इसको हम लोग नोट करते हैं, या वर्क फंक्शन क्या है नोट कर लोगे। तो हम बताएं कि लाइट जो है वह वेव नेचर का होता है, लेकिन वह पार्टिकल कैरेक्टर भी शो करता है। मैटर जो है वह पार्टिकल नेचर का होता है और वह वेव कैरेक्टर भी शो करता है। इसके लिए जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था हम लोग के जीवन में कि लाइट जो है वह पार्टिकल नेचर शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है इसमें कि कोई भी मेटल सरफेस पर जब हम हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन गिराते हैं तो कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो क्यों इलेक्ट्रॉन निकल गया? तो किसी भी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी से बंधा होता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को दी है, जिसको लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पूरा यूज कर गया तो निकल गया। कभी कभी हो सकता है ज्यादा भी एनर्जी दे दो तो नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्योंकि वेस्ट कर दे, इधर उधर कोलिजन में बर्बाद कर दे। तो कहने का मतलब है कि वह मिनिमम एनर्जी जिससे दे के निकाल सके वर्क फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे हम तुमको कंडक्टर बताए कि लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से कैसे हम जाने कि लाइट पार्टिकल व्यवहार कर रहा है। तो अगर लाइट वेव होता, मेटल सरफेस को पड़ता, तो सब जितना भी मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन है सबको बराबर बराबर एनर्जी मिलता है। क्योंकि लाइट वेव अगर है तो वेव फ्रंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होकर आगे बढ़ते जाते हैं, सबको धीमे धीमे एनर्जी मिलते जाता है, सब इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे एक्साइट होते जाता है और सब बाहर निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि एनर्जी मिला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इसका मतलब है कि अगर बहुत सारे प्लांट्स हैं और सबको अगर पानी देते तो सब ग्रो करता, कोई एक फॉर्चुनेट ग्रो कर रहा है, यानी इसको पैकेट ऑफ एनर्जी के टर्म में एनर्जी मिल रहा है। उसी को यहाँ पे हम लोग फोटोन कहते हैं कि लाइट जो होता है वो पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में एनर्जी इसको मिलता है, उसे हम फोटोन कहते हैं। तो फोटोन के बारे में और इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में दो टर्म हमें यहाँ पढ़ना है, ध्यान पूर्वक समझो। इसे वर्क फंक्शन को बाबू नोट कर लोगे, ठीक है। तब आगे कहानी हम लोग बताते हैं, ध्यान पूर्वक समझना है। देखो तो ध्यान दो बच्चों, लाइट जो होता है उसके बारे में अब हम लोग बोले कि देखो बच्चों फोटोन के बारे में समझो। फोटोन क्या है? अभी बोले कि जो फोटोन क्या है, ठीक है। तो ध्यान दो, फोटोन इज पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी है एंड एनर्जी एसोसिएटेड to each photon is hf। मतलब h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है और f जो होता है वह फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन का। तो देखो बच्चों, एनर्जी जो होता है वह किसी भी मेटल सरफेस को जो रेडिएशन हम लोग देते हैं तो वह पैकेट ऑफ एनर्जी के टर्म में इसे मिलता है, पैकेट ऑफ एनर्जी के टर्म में मिलता है। उसी को हम लोग फोटोन बोलते हैं। जो पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में मिला, यही पैकेट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिला तो यह इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकल गया। बात समझो। तो फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी एसोसिएटेड टू ईच फोटोन क्या होता है? एचएफ होता है। फोटोन हैज एनर्जी hf एंड मोमेंटम एनर्जी होता है, मोमेंटम होता है h बाई लेमडा। मोमेंटम है यानी कि यह पार्टिकल कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, ठीक है। और इसका मास मेजरमेंट का अभी कोई न्यूटन के मेथड से कोई मेथड आया नहीं है। रेस्ट मास इसका 0 है तो न्यूट्रल है। फोटोन जो होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अरे भाई मास ही नहीं है तो उस पर चार्ज कहां से डालोगे? तो फोटोन जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है बच्चों कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड मैटर। फोटोन आके किसी भी मैटर से, इलेक्ट्रॉन से आके टकराता है, इज परफेक्टली इलास्टिक।
परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन 11th क्लास का एक टर्म है जिसमें इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेज, नंबर ऑफ फोटोन जो होते हैं इंक्रीज होते हैं। मतलब समझो बच्चों, और लाइट की तीव्रता बढ़ाओगे तो फोटोन का संख्या बढ़ता है, यानी ईच फोटोन हैज डिफिनिट एनर्जी। हर एक फोटोन के पास डिफिनिट एनर्जी होता है और फ्रीक्वेंसी फिक्स है लाइट का, ये रेडिएशन का एनर्जी तो फिक्स है, एचएफ होता है। मतलब ज्यादा एनर्जी रहेगा तो फोटोन का संख्या बढ़ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इज नॉट कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट नहीं है। ध्यान से समझना है यह बात कि किसी भी मेटल सरफेस पर लाइट एनर्जी या रेडिएशन गिरता है तो इस मेटल सरफेस को एनर्जी जो होता है बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में मिलता है। ठीक ना बच्चों, और जो एनर्जी इसको मिल रहा है या जो बंडल है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसी को फोटोन कहते हैं, जिससे जुड़ा हुआ एनर्जी एचएफ होता है। फोटोन एनर्जी और मोमेंटम दोनों रखता है, रेस्ट मास 0 होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फोटोन का किसी मैटर के साथ कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं होता है। कंजर्व्ड क्वांटिटी नंबर ऑफ फोटोन नहीं है, बढ़ता घटता है। फोटोन के पास डिफिनिट एनर्जी एचएफ होता है। यह कॉन्सेप्ट बाबू नोट कर लोगे। यानी कि लाइट जो गिरता है किसी भी मेटल को, वह वेव के टर्म में नहीं गिरता है, पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में गिरता है। तो मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट हमें बताए कि किसी भी सरफेस पर जब रेडिएशन गिरता है तो एनर्जी जो होता है वो पैकेट ऑफ एनर्जी और बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में रिसीव होता है या इमिट होता है। माने कोई भी लाइट सोर्स अगर एनर्जी छोड़ रहा है तो वह पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी के टर्म में एनर्जी छोड़ रहा है, उसी को हम लोग फोटोन कहते हैं। फोटोन के पास डिफिनिट एनर्जी और मोमेंटम होता है, रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है, फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, फोटोन का किसी भी मैटर या इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। उस दौरान टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। अगर बल्ब का लाइट बढ़ा दोगे, बल्ब का लाइट बढ़ रहा है तो फोटॉन्स का संख्या धड़ बढ़ जा रहा है बच्चों। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम तुम लोग को अभी फोटोन पे बता दिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी कॉन्सेप्ट को समझना। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है? तो देखो, एक मेटल है, मेटल में के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन इसके लैटिस से अट्रैक्टेड रहते हैं, इसलिए आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दोगे जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। तो अगर इसे हीट एनर्जी दो, मेटल को गर्म करो, तो हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करेंगे और एनर्जी रिसीव करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इस इमिशन को थर्मल इमिशन, थर्मोनिक इमिशन कहते हैं, थर्मल इमिशन। अब एक दूसरा पॉइंट होता है, इफ ए मेटल इज हीटेड देन इलेक्ट्रॉन मे इजेक्ट बाय एनर्जी ऑफ हीट। एनर्जी ऑफ हीट से इलेक्ट्रॉन निकल जा सकता है, इसे थर्मोनिक इमिशन या थर्मल इमिशन कहते हैं। दूसरा बात आता है बच्चों फील्ड इमिशन। अब फील्ड इमिशन क्या है, इसको थोड़ा गौर करो। तो फील्ड इमिशन है बच्चों कि मान लो एक मेटल है, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर जाता है। इधर प्लस प्लेट है, इधर पॉजिटिव प्लेट है, इधर निगेटिव प्लेट है। तो बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 10 के पावर 8 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर में। तो
तो इस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर ही निकाल देगा। इसे हम लोग फील्ड इमिशन कहते हैं। मतलब बाई प्लस और माइनस प्लेट लगा दिए बहुत हाई वोल्टेज का, तो वह मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को खींच कर बाहर निकल देगा। इसे हम लोग फील्ड इमिशन कहते हैं। अब आता है बाबू फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, ध्यान दो बच्चों। इफ लाइट वेव्स या लाइट एनर्जी, रेडिएशन, यूवी अल्ट्रावायलेट ऑफ सर्टेन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन मेटल, भी कोई सर्टेन मेटल होना चाहिए, जनरली सर्टेन मेटल जिंक टाइप का होना चाहिए, सर्टेन मेटल, देन इलेक्ट्रॉन may ejects from surface of metal, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। दिस इमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और इसका इफेक्ट को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। और इसके इफेक्ट को, जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ कुछ इफेक्ट क्रिएट करेगा, उस इफेक्ट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एक मेटल सरफेस है, इसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल से कुछ ना कुछ एनर्जी से बंधे हुए हैं, और हम इस पर एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी गिराए, रेडिएशन गिराए, तो कोई फॉर्चुनेट इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इसके इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और यह फेनोमेना हमें यह बताता है कि रेडिएशन या लाइट जो है उसका पार्टिकल प्रॉपर्टी भी है। क्योंकि अगर वेव प्रॉपर्टी होता तो पूरा वेव कंटिन्यूअस होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है वेव में, तो सब इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा मेटल के पास, सबको एनर्जी मिलता है और सब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होकर कोई फॉर्चुनेट इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है। इससे हमें यह साबित होता है कि लाइट या रेडिएशन के पास पार्टिकल प्रॉपर्टी है, किसी एक फॉर्चुनेट इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी मिल रहा है, इसीलिए एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यानी बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में इसे एनर्जी मिल रहा है। यही बंडल ऑफ एनर्जी जो है उसे हम फोटोन कहते हैं। जो रेस्ट मास उसका 0 होता है, वह एनर्जी मोमेंटम कैरी करता है, टकराता है तो इलास्टिक कोलिजन करता है, इसको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी देता है, जिसको लेकर यह बाहर निकल जाता है। लेकिन में इजेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि जितना एनर्जी इसको निकलने के लिए चाहिए उतना ना मिले, हो सकता है कि जितना चाहिए उतना मिला लेकिन यह यूज नहीं कर पाया कि मतलब वेस्ट कर दिया, इधर उधर निकलने में, कोलिजन करने में यह वेस्ट कर दिया, तो हमारा इमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन इमिशन करने के लिए जो एनर्जी गिर रहा है वह बंडल ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में ही गिरेगा, क्योंकि ऐसा देखा गया कि कोई फॉर्चुनेट इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा था। देखो थॉमसन जो है, जे थॉमसन, वह हमें बताए कि कोई भी सर्टेन मेटल पर जब एनर्जी गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बीम निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम जो निकला उसका हम E/m स्पेसिफिक चार्ज बाई मास का रेशियो निकाले तो वह कैथोड रेज के चार्ज बाई मास के रेशियो के बराबर आ गया। तो हम जान गए कि जो पार्टिकल निकला उसको थॉमसन इलेक्ट्रॉन नाम दे दिए। बाद में मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल लिया गया, तो फिर मास भी इलेक्ट्रॉन पे पता चल गया। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन का खोज भी हुआ था और लाइट के पार्टिकल प्रॉपर्टी को भी बताया गया था। तो बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे इसे बच्चों हटाते हैं, नोट कर लोगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन बंधा होता है कुछ ना कुछ एनर्जी से। जो एनर्जी दे के निकालोगे मिनिमम,
उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। वह मिनिमम किसी भी माध्यम से दे सकते हैं हम, या तो तुम फील्ड देकर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देकर दे दो, या हीट करके दे दो, या लाइट गिरा के दे दो, या कैसे भी उसको एनर्जी दे दो, वह निकल जाएगा। लेकिन कोई फॉर्चुनेट इलेक्ट्रॉन का निकलना यह साबित करता है कि एनर्जी जो पड़ रहा है वह पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में पड़ रहा है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह आया कि अगर यह वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन है, ठीक है, फाई इसको हम लोग कह दे रहे हैं, ठीक, वर्क फंक्शन, यह तुम्हारा है गिवन एनर्जी, दिया गया एनर्जी है, और यह तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल का टोटल एनर्जी ना ट्रांसफर कर देगा। तो मान लो हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिए, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लड़का लिख देता है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि 10 दिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा वर्क फंक्शन था निकालने में, और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हुआ। कब? जब वेस्ट एनर्जी बर्बाद कितना हुआ? तो 0। मतलब लड़ाई झगड़ा कोलिजन उलिजन नहीं किया, सीधे अपना एनर्जी लेके निकल गया। 10 जूल एनर्जी दिए और वर्क फंक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बर्बाद कर दिया, तो 0 काइनेटिक एनर्जी, मतलब निकल भी नहीं करेगा। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिए और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बर्बाद कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन था, तो तुम्हारा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से निकला। बात समझे? 10 में से 2 वर्क फंक्शन था और 3 बर्बाद कर दिया, तो समझो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, जबकि वर्क फंक्शन सेम है। वर्क फंक्शन जो है, यह जो वर्क फंक्शन है, यह तुम्हारा वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का, वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन मेटल, डिपेंड्स अपॉन मेटल, अदर कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर वगैरह पे भी डिपेंड करता है, लेकिन या तो कांस्टेंट है किसी भी मेटल का, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, गिवन एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट HF हम दे रहे हैं, तो निकलता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकता है। कभी हो सकता है निकल भी नहीं करे, कि जितना एनर्जी दिए बर्बाद कर दिया तो निकल भी ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी यह आएगा, यह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह गिवन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होगा। बहुत भी स्पेशल बात है, ये तो काइनेटिक एनर्जी का और भी बात हो सकता है। मतलब अगर एनर्जी वेस्ट ना हो, जो कि ऐसे एनसीईआरटी में वेस्ट एनर्जी के बारे में ज्यादा जिक्र दिया नहीं है, लेकिन जीवन में आगे भी बढ़ना है, अगर एनर्जी बर्बाद ना हो तो जितना एनर्जी देंगे उसमें कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगा इन इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, और बचा हुआ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसी सिद्धांत पर तुम्हारा आइंस्टाइन इक्वेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है बच्चों, इसे हटाते हैं, इसे नोट कर लेना, तुमको समझ में आने में काम देगा कि काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन का है वह अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम सेम होगा। तो अगर वेस्ट एनर्जी को 0 माने, वेस्ट एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, तो ध्यान दो, देखो है कि इफ एनर्जी गिवन टू मेटल surface is used in ejecting electron just outside surface of metal के जस्ट बाहर निकलने में एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, एंड इन प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एनर्जी हम दिए वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। वैसे प्लस वेस्ट एनर्जी भी होगा बच्चों,
वेस्ट एनर्जी नाम नहीं मान रहे हैं। एनर्जी तो बंडल ऑफ एनर्जी HF होता है, वर्क फंक्शन फाई होता है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इसी को हम लोग दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इस बात को बच्चों ध्यान देना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए हैं, इसे ध्यान पूर्वक समझ लेना। अब यहाँ पे बात यह है बच्चों कि आज का पहला जो क्लास था, आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डुअल नेचर का पहला क्लास, वह एक इंट्रोडक्शन क्लास था। उसमें हम तुम्हें फोटोन का जानकारी दिए, इलेक्ट्रॉन इमिशन का जानकारी दिए, यह बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे कोई जाना कि लाइट पार्टिकल बिहेवियर शो करता है। लाइट का वेव कैरेक्टर के अलावा पार्टिकल कैरेक्टर भी है, इसलिए लाइट जो है डुअल नेचर का होता है। कैसे जाने? सोचो कि अगर वेव होता तो सब इलेक्ट्रॉन निकल जाता, नहीं निकला, यानी कि वेव की तरह न मिलकर पार्टिकल की तरह बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में उसको एनर्जी मिला होगा। एक वो एनर्जी जाके से पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मेहनत करके, पूरा दिल से मेहनत करके पढ़ो। मिलते हैं अगले क्लास में इसी के जुड़ा हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टाइम लगने वाला 2-3 क्लास लगेगा, 2-3 क्लास को पूरा कंप्लीट करना, कुछ भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेहनत करते रहो बच्चों।